हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर भोग की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर मोगरी की सब्ज़ी। मोगरी को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैं पता है किस चीज़ का वेट कर रही थी। मैं गाजर का वेट कर रही थी कि गाजर आएंगी और मैं गाजर मोगरी बनाऊँगी। मुझे गाजर मोगरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे मायके में ना ये बहुत ज़्यादा बनती है, लेकिन ना ससुराल में नहीं बनती है। ससुराल में मोगरी और आलू की सब्ज़ी बनती है, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है। लेकिन है ना, गाजर मोगरी की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हर्षित के पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनका है ना स्टार्टिंग से ये ना नमकीन के साथ में मीठे का टेस्ट है ना डेवलप्ड है, तो उनको भी है ना काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पर ना बस गाजर का वेट कर रही थी, लेकिन गाजर आ ही नहीं रही थी। तो पर आज फाइनली मैंने ना गाजर मंगाई ली और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ गाजर मोगरी की सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर ना तेल डाल दिया था, मस्टर्ड ऑयल। उसके अंदर मैंने जीरा डाला था, थोड़ी सी सौंफ ऐड करी थी मैंने इसके अंदर। आप इस समय भी डाल सकते हो तड़के के टाइम पर, या फिर आप फाइनली लास्ट में भी डाल सकते हो। उसके बाद में सौंफ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो सब्ज़ी है वैसे जैसे छुकती है वैसे ही मैंने छोकी है। पहले मैंने फली डाल दी थी, आप गाजर भी डाल सकते हो। दोनों का जो कुकिंग टाइम है वो इक्वल सा ही है। तो यहाँ पर मैंने ना गाजर भी डाल दिया और मोगरी भी डाल दिया। उसके बाद में मैंने इसके अंदर मसाले भी ऐड कर दिए थे। तो मसालों में जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, वही मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। इनको मिक्स करा है और उसके बाद में बस इनको ढक करके कुक होने दूँगी। और लास्ट के अंदर इसके अंदर सौंफ आप ज़रूर डालिएगा। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह ही व्लॉग को है ना स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना लाइट ही चली गई। तो लाइट चली गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान का भोग लगा देते हैं। भोग मैंने ना ये गाजर मोगरी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में गुड़ रख दिया था और सैलेड काट दिया था। सैलेड में मैंने गाजर और टमाटर कट करके और काला नमक डाल करके और थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल करके और फिर मैंने उनको ना भोग लगा दिया था। और जब हस्बैंड जी आए थे तो उनको मैंने थाली के अंदर ना सैलेड तो रखे ही थे, लेकिन सैलेड के अंदर मैंने प्याज भी ऐड कर दिए थे। और साथ ही है ना हर्षित ने भेलपूरी बनवाई थी दोपहर के टाइम में, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी रख दी थी, तो वो उनको रख दी थी। तो इस तरह से थाली जो है वो उनको लगा दी थी। तो आज का लंच कुछ इस तरीके से था। और ब्लॉग तो सोच रही थी सुबह से ही स्टार्ट कर दूँ, बट हुआ ये ना कि बताया जैसे मैंने लाइट चली गई थी। फिर मन वैसे ही इतनी सर्दी हो रही है ना अभी। पिछले जो 6 दिन गए ना, पिछला जो वीक गया है ना, ये पूरा की पूरा इतना ठंडा वीक था ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। टेम्परेचर ना 7 डिग्री तक जा रहा था। आज तो खैर ज़्यादा, आज तो दोपहर में 17 डिग्री था और अभी इस टाइम पे है ना 12 डिग्री बता रहा है। और रात तक है ना 9 या 7 तक के अराउंड रहेगा टेम्परेचर, मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आज थोड़ी सर्दी ठीक है। और मैं बताऊँ, मैं उनमें से हूँ, टेम्परेचर देख के ही मेरे अंदर थोड़ी सी है ना वो आ जाती है, जोश आ जाता है। और सबसे ज़्यादा है ना धूप निकलती है तो अपने आप ही ना एक एनर्जी आ जाती है। और मेरे पास एक किसी का कमेंट भी आया था कि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, मैं क्या करूँ, मुझसे ना सर्दी में काम ही नहीं होता। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको सर्दी लगेगी उसकी सबकी ये प्रॉब्लम है। तो आप कवर कीजिए अपने आप को, लेयर दीजिए। मतलब कि जैसे हो सकता है कि किसी को कम सर्दी लगती है तो वो सिर्फ एक स्वेटर के अंदर अपना काम चला सकता है, लेकिन जिसको ज़्यादा सर्दी लगती है उसे 2 स्वेटर पहनने होंगे। जैसे कि नीचे गर्म बनियान पहन ली, उसके ऊपर स्वेटर पहन लिया, फिर उसके बाद में भी अगर आपको सर्दी लगती है तो आप उसके ऊपर एक जैकेट और डालिए। और आप है ना जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो आप है ना जो माइनस तक है ना अपनी सर्दी को रोक लेते हैं, वैसे वाले कपड़े जो होते हैं उनको परचेज करिए। तो बस यही है कि मुझे तो ज़्यादा सर्दी लगती है ना, तो मैं अपने आप को कवर कर लेती हूँ। काम तो देखो करना ही है, काम कौन करने आएगा, हम इतने वो तो है नहीं। और तो यही है।
अभी फ़िलहाल तो शाम हो चुकी है और मैं यहाँ पर है ना ये जो है सब्जी वगैरह खाली कर रही हूँ। दोपहर में मैंने करी नहीं थी खाली, जब ये आए थे तो उस समय ना मैं कढ़ाई में रहने देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि ठंड है ना, तो मैं सोचती हूँ कि गर्म करके दे दूँगी इनको सब्जी तो अच्छी लगेगी। तो फिर ये आए थे 4:30-5 बजे के अराउंड आए थे, तो मैंने तब इनको दे दी थी। फिर उस समय मैंने इसी में छोड़ दी थी, चाय वाय का टाइम हो गया था तो फिर मैंने चाय बनाने रख दी थी इनको खाना बनाते बनाते। तो फिर ना बस मैंने ना चाय पी, फिर थोड़ी बहुत गर्माहट आ गई थी, फिर आरती का समय हो जाता है, कथा पढ़ने बैठ गई थी। तो बस यही सब कुछ मैं ना मेरे ये जो किचन को समेटने का काम होता है ना, ये रह गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं ये इसको सबको है ना समेट रही हूँ किचन को, और साथ ही ना कुछ सब्जी आई हुई है, उन सब्जियों को मैं साफ़ करके रख दूँगी ताकि है ना सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कल से हर्षित के स्कूल जो है वो रीओपन हो रहे हैं अभी। क्योंकि पिछले मैंने आपको बताया ना कि सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी, तो स्कूल की तरफ से है ना मैसेज आ गया था कि ना छुट्टी रहेंगी है ना 5-6 दिन की। तो देखो उनके उसके एग्ज़ाम है ना फिर आगे सरक गए तो इस बार ऐसा ही हो रहा है, उसके साथ में 12वें एग्ज़ाम जो है वो आगे सरकते जा रहे हैं। तो अब कल है उसका है ना वापस से एग्ज़ाम। तो लंच बॉक्स तो शायद वो लेकर नहीं जाएगा, लेकिन आते के साथ में उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि वो लंच बॉक्स नहीं लेके जाता है। लेकिन होता क्या है ना कि जब सारे बच्चों की छुट्टी होती है ना, तभी बस उसको यहाँ पर छोड़ने आती है। तो वही है ना आता है वो 3 बजे तक। वैसे उसका पेपर जो है वो 12 बजे तक हो जाता है, लेकिन है ना अगर वो साइकिल से आता होता तो वो आ जाता। लेकिन वो क्या है कि स्कूल की बस के साथ में आता है, तो और जो बच्चे हैं दूसरी क्लास के, तो उन बच्चों के साथ में ही वो आता है, तो फिर ना देर हो जाती है। लेकिन कल पता है क्या होने वाला है, कल बाकी सारे बच्चों की छुट्टी है, बस है ना ये जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनको ही जाना है। तो कल 12 बजे वो आ जाएगा, तो लंच बॉक्स वो लेकर नहीं जाने वाला है। तो ये था। और अगर लेके भी जाता है तो फिर मैं रात में कुछ तैयारी करके रखती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ना वो सारी सब्जियाँ बनाऊँगी जो मैं एक्स्ट्रा में बना करके रखती हूँ, जो साइड में रहती है मेरी। प्रॉपर एक सब्जी तो मैं डेली बनाती हूँ जो हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगती है। और मैंने कई बार आपको बताया भी है कि है ना हस्बैंड जी को है ना किसी भी एक सब्जी से खाना पसंद नहीं है, उनको मुझे कुछ ना कुछ साइड में देना पड़ता है। तो फिर ना मैं चटनी है या फिर टमाटर की सूखी लौंजी है, खट्टी मीठी चटनी है या लौंजी है, ऐसे कुछ बना करके मैं ना रखती हूँ। या मिर्ची का अचार वगैरह, या फिर मार्केट से भी जो अचार आते हैं, तो कुछ तो मैं मतलब करके रखती हूँ। तो वही मैं जो साइड वाली डिश है ना वो शाम के टाइम में ही बना लेती हूँ, जिससे कि है ना सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी ना रहे। क्योंकि सुबह के टाइम मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा सर्दी रहती है, क्योंकि रात को टेम्परेचर है ना कुछ ज़्यादा ही है ना डाउन हो जाता है। और इस समय तो है ना दोपहर की गर्मी रहती है, तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है। तो मैं विंटर्स में ना इस टाइम पे है ना अपनी कुकिंग वगैरह जो होती है वो कर लेती हूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा काम होता है वो भी मैं है ना दोपहर से ही करना स्टार्ट करती हूँ। मतलब आजकल विंटर्स है ना तो देर से ही उठती हूँ, 6:30-7 बजे के अराउंड उठती हूँ। ऐसे आजकल जल्दी नहीं उठती हूँ। लड्डू गोपाल जी को, हमारे छोटे से बाबू को सोने देती हूँ मैं, उनको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो चलो मैं अभी सब्जी वगैरह जो है वो साफ़ करती हूँ और इसको खा लूँगी। तो यहाँ पर बथुआ भी साफ़ हो गया और मेथी भी साफ़ हो गई है, और इस तरह से मैं पॉलीथीन में ही रख देती हूँ, क्योंकि मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो फिर सब्जी रखने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर मैं ऐसे अलग अलग मतलब किसी कंटेनर में या किसी टिफ़िन में, मतलब बॉक्सेस वगैरह आते हैं ना, अगर उनमें रखूँ तो काफ़ी ज़्यादा है ना मतलब जगह लेते हैं ये बॉक्सेस वगैरह, तो इतना ज़्यादा जगह नहीं रहती है, क्योंकि दूध भी होता है फ्रिज के अंदर, फिर ना कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, सूजी वगैरह भी रखी हुई होती हैं। तो और ये तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, और ये लास्ट में काम में लूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है जो जल्दी से ख़राब नहीं होती, तो इसे लास्ट में यूज़ करूँगी। और जब भी मैं ऐसी कुछ टाइम टेकिंग वाली चीज़ें करती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर ये इस तरह से स्टूल लगा लेती हूँ और उस पर बैठ करके और फिर मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरी कमर जो है वो मतलब दर्द करने लग जाती है, अकड़ जाती है, और मैं एक रोबोट टाइप बन जाती हूँ, मतलब बिल्कुल हिला नहीं जाता है। तो इसलिए मैं बैठ जाती हूँ ताकि मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से बस जब ये साफ़ हो गई ना, तब जब भी कुछ भी बनाना होगा ना तो झटपट बस निकाली और बना ली, कुछ ज़्यादा ताम झाम करना नहीं पड़ेगा, इस तरह से करना नहीं पड़ेगा। अभी बस इसको एकदम से साफ़ कर दूँगी, एक बार हो गई गंदगी बस। जब कल शायद आलू मेथी बनाऊँ तो आलू छील करके और काट करके बना लूँगी।
सो चटनी तो तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपल सी चटनी बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा तामझाम करती नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से फटाफट बन जाती है और ऑलमोस्ट मेरे पास में है ना हमेशा रखी ही रहती है ये वाली चटनी। और अभी मैं बना रही हूँ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया था और यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए थे। 3 बड़े टमाटर मैंने लिए थे, तो उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इनको बस है ना डालने के बाद में मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल करके, और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से गल जाएँ, और इसको ढक करके बस गलने दूँगी। इसमें टमाटर की चटनी जो है इसमें बिल्कुल टमाटरों को मैश करना है, तो बस मैश होने के लिए इनको ढक दूँगी। बीच बीच में इसका जो ढक्कन है उसे उघाड़ करके इसे इस तरह से यूँ मैश कर देंगे, क्योंकि ये एक तरह की है ना खट्टी मीठी चटनी है, तो इसको मैश करना है। और इसके अंदर जाएगा काजू और किशमिश जाता है और है ना गुड़ जाता है, मतलब चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है गुड़ डालूँगी। तो मेरे पास ये प्रसाद आया हुआ रखा था, ये खाटू श्याम जी के यहाँ से है ना प्रसाद है ये, तो वही रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं उसी को ही यहाँ पर यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पर ये सारे किशमिश और जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, साथ ही मैं इसके अंदर ना ये काजू भी डालूँगी। और आज पता नहीं क्यों मेरी कमर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, मुझसे बिल्कुल ही खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो मैं यहाँ पर बैठ कर के और फिर धनिया साफ़ कर रही थी और साथ में दूध भी आ गया था, तो यहाँ पर दूध भी गर्म होता जा रहा है और ये भी अब ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो फाइनली जो ये है इस तरह से हो गई है, और रखे रखे भी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी जब ये ठंडी होगी उस टाइम पर। अच्छा हुआ सब्जियां आ गई आज, नहीं तो है ना मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती कल, क्योंकि कल दशमी है और दशमी पे मेरे को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं ना दाल चावल है ऐसी कुछ चीज़ बना लेती हूँ, कि जैसे छोले चावल बना लिए, दाल चावल बना लिए, राजमा चावल बना लिए। तो कल दशमी है, तो दशमी पे चावल फिर बच जाए तो फिर एकादशी पे खा नहीं सकते होते हैं, तो इसलिए तो अब फाइनली पंचक के जो दिन थे वो भी ख़त्म हो गए हैं और हमारी एकादशी, फिर सकरात आएगी, पूर्णिमा आ रही है, पौष पूर्णिमा। तो अब तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो बड़े मज़े हैं। और अभी यहीं पर ही बैठे बैठे ना वीडियो एडिट कर रही थी, तो सोचा चलो फेस टू फेस आ करके और वीडियो को एंड करते हैं। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही विराम देना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।